हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले दो ऐसे नीचेस जो नीचेस प्रॉफिटेबल है एंड बहुत टाइम से प्रॉफिटेबल है। बेसिकली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के इसमें कोई भी सर्विसेज सेल करना चाहते हो, तो अगर आप एक एजेंसी हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, या फिर आपके पास में कोई स्किल है उसको आप सेल करना चाहते हो, तो ये दो निच आप सिलेक्ट कर, दोनों में से एक निच आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन आती है, अगर कोई लॉकडाउन आता है, अगर कोई कोरोना जैसी सिचुएशन आती है, स्टिल ये जो इंडस्ट्रीज है वापस बाउंस बैक करती है। चाहे कितना भी लॉस हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ टाइम के बाद में इस इंडस्ट्री में वापस उतना फुटफॉल आना स्टार्ट हो जाता है, उतने लोग वापस एक्टिव हो जाता है। सो दैट इज वाई दीज टू इंडस्ट्रीज आर पावरफुल। अगर आपने इस वीडियो को, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बढ़ते आगे और हम लोग करते हैं हमारा वीडियो डायरेक्टली अभी स्टार्ट। सो ये दो तरीके के नीचे, पहला है रियल एस्टेट एजेंट्स एंड दूसरा है रेस्टोरेंट एंड कैफेज। रियल एस्टेट एजेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट एजेंट्स आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, और रियल एस्टेट एजेंट्स में मैंने इसमें एज अ टॉप डिजिटल नीचेस क्यों रखा है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है, रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं वो उनका मोटिवेशन हाई होता है टू सेल एनीथिंग, एंड दे हैव एक्सपीरियंस टू सेल देयर हाई टिकट प्रॉपर्टीज एज वेल। दैट्स वाई दे हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन एंड हाई मोटिवेशन एज वेल। कि उनका जो कमीशन है वो भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनका जो सेल करने की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरी चीज, हाई टिकट सर्विसेज। दे हैव अ हाई टिकट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी एजेंट है, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट है, तो एक एजेंट की प्रॉपर्टी अराउंड 30 लाख से ऊपर ही रहती है। दैट इज द स्टैंडर्ड रेट इन एनी मेट्रो सिटी। अगर 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी आप उसको सेल करने में हेल्प कर रहे हो आपके सर्विसेज से, so definitely he will pay you around 20 to 30,000 पर मंथ इजीली। एंड किसी भी रियल एस्टेट एजेंट्स का अगर फायदा होता है, सो ही एंड सी विल ट्रस्ट ऑन। बढ़ते आगे, why this real estate agent niche is profitable, because they are always buying leads। दो तरीके के लीड्स होते हैं, एक होता है बाइंग लीड्स एंड सेकंड इज सेलिंग लीड्स। मतलब जो लोग, उनका उनको फ्लैट बाय करना है, उनके भी वो लीड्स भी उनको चाहिए, और जिनको सेल करना है वो लीड भी उनको चाहिए। सो दैट इज वाई दीज पीपल आर ऑलवेज बाइंग लीड्स, एंड दे ऑलवेज नीड फेसबुक एड सर्विसेज, गूगल एड सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। और किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज को ये लोग, जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे जैसे लोग, तो उनको 30 से 40 हजार रुपए पे करने के लिए तैयार होते हैं। दैट्स वाई दिस niche इज वेरी प्रॉफिटेबल एंड इम्पोर्टेंट एज एन सर्विस प्रोवाइडर, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। देखो, और एक मेरी तरफ से भी चीज ऐड ऑन करता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में रियल एस्टेट एजेंट का आपने नीश सेलेक्ट किया है, तो आपको बस ऑनलाइन इस पे डिपेंड नहीं रहना। क्योंकि अगर आप कोई भी कैंपेन रन करने वाले हो, अगर आप कोई भी, लेट सपोज उनका आप सोशल मीडिया रन करने वाले हो, तो यू शुड हैव अ ग्राउंड रिपोर्ट एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में ग्राउंड रिपोर्ट एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ग्राउंड रिपोर्ट एक्सपीरियंस मतलब आप लेट सपोज उसके साथ में जाके मिल रहे हो, उसको आपने बात की उसके साथ में, जब लेट सपोज मीटिंग भी बुक हुई है किसी क्लाइंट के साथ में, उसकी किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में, उसमें उसकी जब वो मीटिंग बुक हुई है, तब आप खुद फिजिकली जाके वहां पे मिल के आओ, सो दैट आपको पता लगेगा कि वो फ्लैट जो है, वो प्रॉपर्टी जो है, वो सेल किस तरीके से हुई है। तो आपको और अच्छे लीड टारगेट कैसे करने हैं, ये आपको अच्छी तरीके से और इसमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता है सर्विसेज। व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर इंपॉर्टेंट? फर्स्ट इज पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज एंड मैनेज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इन लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज बहुत नेसेसरी होती है, एंड दीज पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर इट। व्हाई दीज पीपल आर लुकिंग फॉर इट? बिकॉज सी, दे नीड इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटेजी। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स देखे होंगे, जो लोग उनका कंटेंट डालते रहते हैं, एंड बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स का कंटेंट वायरल हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल दिस सर्विसेज टू देम। पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज, पर्सनल ब्रांडिंग सर्विसेज क्यों सेल करनी है? बिकॉज पीपल ट्रस्ट ऑन पर्सनल ब्रांड। जिनका एक खुद का पर्सनल ब्रांड है, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल दिस सर्विसेज टू देम। सेकेंड थिंग इज रील्स एडिटिंग। आप जैसे उनकी प्रॉपर्टीज वो विजिट कर रहे हैं, आप उनको रील्स एडिटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो नाउअडेज। ठीक है। एआई ये चीज नहीं कर सकता उतने फाइन तरीके से। सो आप
सीख सकते हो रील्स एडिटिंग की सर्विस, और उसके बाद में आप एडिट करके उनको दे सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, सो हमारा ऑलरेडी कम्युनिटी चलता है रील एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग वाला, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आता है यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट कर सकते हो आप उनके लिए, लिंक्डइन का ब्रांडिंग कर सकते हो, वायरल लोकल कंटेंट आप उनके लिए बना सकते हो। एंड दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिकॉज लोकली लोग बहुत सारे बाय करते हैं। एंड आप भी देखते होंगे कि आप भी ऐसे प्रॉपर्टीज की वीडियोस देखते होंगे जिनमें आपको इंटरेस्ट है। एंड प्रॉपर्टीज की वीडियोस देखने में बहुत मजा भी आता है वैसे, राइट? क्यों मजा आता है? क्योंकि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो इमोशन प्लस ट्रस्ट के ऊपर चलता है। दैट इज वाई वी फील गुड इन दिस, राइट? इसकी वजह से हमें एक अच्छा लगता है वो कंटेंट देखने के लिए। उसके बाद में आता है दूसरा, लीड जनरेशन सिस्टम। देखो वो लोग कॉन्स्टेंटली बायर लीड्स, सेलर लीड्स एंड इन्वेस्टर लीड्स, ऑलवेज दे आर फाइंडिंग फॉर इट। एंड प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लीड्स पुराने होते हैं। जैसे 99acres.com के ऊपर अगर वो लिस्टेड है, तो पुराने लीड्स घूमने, मतलब बहुत सारे ऐसे बाकी रियल्टर्स के लीड्स भी इधर उधर घूम जाते हैं, ठीक है, मार्केट में, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखो, आपको ऐसे लोगों का बहुत बार कॉल आया होगा, जैसे एक कंपनी ने आपको कॉल किया, उसके बाद में और एक कंपनी ने आपको कॉल किया, एंड आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कॉल उनका ले लेके, राइट? सो ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार होता है रियल एस्टेट में। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उनको आप फ्रेश लीड्स ला के दे सकते हो फेसबुक एड्स का यूज करके। बशर्ते आपको फेसबुक एड्स अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में आता है सेलर लीड्स। आप सेलर लीड्स भी उनको लाके दे सकते हो, इन्वेस्टर लीड्स लाके दे सकते हो, लग्जरी प्रॉपर्टी इंक्वायरीज आप उनको लाके दे सकते हो। दैट इज हाउ दे विल पे यू। देखो एक चीज आपको बता दो, कोई भी काम उतना आसान नहीं होता। ये भी काम उतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। मैं तो आपको क्लियरली बताता हूँ, पैसे इसमें है अच्छे खासे, आप पैसे बना सकते हो। अगर आपको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पर मंथली बनाना है, इसमें आप बना सकते हो यार, मैं नहीं नहीं बोल रहा हूँ। पर देखो कोई भी काम आसान नहीं है। हर एक काम में मेहनत है, हर एक काम में दिमाग लगता है, हर एक काम में अपनी एक तरीके से कुछ ना कुछ मेहनत लगती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर मैं तो बिना फेसबुक एड सीखे ही सब कुछ कर लूंगा, मैं तो बिना आ, चीजें सीखे ही सब कुछ कर लूंगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट? आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आप सर्विसेज कौन सी इंक्लूडेड कर सकते हो? सबसे पहला, फेसबुक एड्स, लैंडिंग पेजेस, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, लीड नर्चरिंग। व्हाट्सएप ऑटोमेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके ऊपर अगर एक नॉर्मल एक डिफरेंट वीडियो अगर आपको चाहिए, टाइप कर देना, मैं उसके ऊपर आपको एक डिफरेंट वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद में आता है रियल एस्टेट वीडियो एडिटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्विसेज आप उनको दे सकते हैं। प्रॉपर्टी वॉक थ्रू एडिट्स, जैसे रवि केवल रमानी का आप एक बारी पेज ओपन करके देखना, देखो ही कीप्स अपलोडिंग द वॉक थ्रू वीडियोस ऑफ प्रॉपर्टी। सो दैट टाइप ऑफ वीडियोस यू कैन आल्सो प्रोवाइड टू द क्लाइंट्स। एंड अल्टीमेटली देखो, कोई भी क्लाइंट आपको, अगर आप उसको अगर अच्छे वीडियोस एडिट करके दे रहे हो, उस वीडियोस को उसके ऊपर उसका अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो क्लाइंट आपको अच्छे तरीके से पे करेगा। अगर उस वीडियो के ऊपर उसका अच्छा ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, उस वो वीडियो उतने ट्रेंडिंग नहीं है, अच्छे तरीके से एडिटेड नहीं है, सो अल्टीमेटली क्लाइंट आपको नहीं पे करेगा, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको क्लैरिटी के साथ में बता रहा हूँ ये मार्केट कैसे वर्क करता है, और ये मार्केट बेसिकली क्या है, ठीक है? उसके बाद में आता है लग्जरी सिनेमैटिक रील्स, ड्रोन वीडियो एडिटिंग, बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी वीडियोस। ये सब चीजें आप उनको दे सकते हो। बिफोर आफ्टर प्रॉपर्टी वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे लेट्स से एग्जांपल आपने इंटीरियर डिजाइनर्स का देखा होगा। इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो रॉ प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसके बाद में रॉ प्रॉपर्टी दिखाने के बाद में वो लोग जाते हैं टू द डिजाइन प्रॉपर्टी, मतलब कैसे उन्होंने डिजाइन करी। सो ये कॉन्सेप्ट अलग तरीके से वर्क हो रही है, क्लियर? ये चीजें आप दे सकते हो, उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में आता है किस तरीके से उनको आपको पिच करना है, पिचिंग किस तरीके से होनी चाहिए। पिचिंग का मैंने एक सिंपल फंडा रखा है। जैसे कोई भी रियल एस्टेट एजेंट्स है, उनका एक प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम होता है कि उनकी ऑथोरिटी नहीं होती ऑनलाइन। एंड जिसकी वो लोग पोस्ट तो करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, बट उनकी ऑथोरिटी नहीं होती ऑनलाइन, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते रहते हैं लीड्स लाने के लिए, ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। सो दैट इज वाई हमने पिचिंग सिंपल रखी है। मैंने एक पिचिंग का यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर इसको किसको भी मैसेज करोगे तो आपको मैसेज डेफिनेटली आएगा उनकी तरफ से।
देखो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, आई नोटिस मोस्ट रियल एस्टेट एजेंट्स पोस्ट प्रॉपर्टीज बट वेरी फ्यू बिल्ड अथॉरिटी ऑनलाइन। आई हेल्प एजेंट्स टर्न इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इनटू लीड जनरेशन मशीन थ्रू स्ट्रेटेजिक कंटेंट एंड ऑटोमेशन। तो ये तरीके से आप उनको मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद में उनका रिप्लाई जब आएगा तो उनके साथ में मैंने एक वन ऑन वन वाला वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लेना, उनके साथ में वन ऑन वन कर लो एंड सेल कर दो आपका जो भी सर्विस आप सेल करने वाले हो। उसके बाद में आता है वाई रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट नीचेस इन 2026। देखो 2026 में रियल एस्टेट अच्छी नीच क्यों है और व्हाई यू हैव टू सिलेक्ट। फर्स्ट इज कंपटीशन इज एक्सप्लोडिंग इन दिस, एंड जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे बिजनेस भी बहुत बड़ा होता है। जहां पे कंपटीशन है ही नहीं वहां पे बिजनेस भी नहीं है। क्लियर। एंड कंपटीशन इज गुड। अगर कंपटीशन है उस मार्केट में तो आपको क्लाइंट भर भर के मिलने वाले हैं, ऐसा समझ लो। देखो कंपटीशन इज एक्सप्लोडिंग इन द रियल एस्टेट मार्केट। Thousands of agents are entering into the market and most are posting just like क्या पोस्ट कर रहे हैं वो लोग, रैंडम प्रॉपर्टी फोटोज, लो क्वालिटी रील्स, बोरिंग लिस्टिंग्स। तो वो जो है ना देख, मतलब जेनेरिक चीजें पोस्ट कर रहे हैं वैसे, कोई ऐसी चीजें पोस्ट नहीं कर रहे। एंड जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एजेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ लीड्स ऑनलाइन, एंड दैट इज व्हाट प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व। ये प्रॉब्लम आप उनके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एजेंट्स नाउ नीड दीज थिंग्स। फर्स्ट इज ब्रांडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको चाहिए पर्सनल ब्रांड के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। दूसरा चीज है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन की सर्विस आप उनको दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में आता है सोशल प्रूफ्स। सोशल प्रूफ का मतलब यहाँ पे जैसे गूगल माई बिजनेस, एक एजेंट को आपने लिस्टेड किया गूगल के ऊपर, उनके रिव्यूज डाल दिए, उन कितने कितने लोगों ने उनसे प्रॉपर्टी ली है वो डाल दी, उनको कितने स्टार्स के रिव्यू रिव्यू मिले हैं वो आपने वहां पे डाल दिया। उसके बाद में आता है कंटेंट सिस्टम्स। आपने उनका कंटेंट सिस्टम पूरा डिजाइन कर दिया, एंड 3 महीने के लिए आपने उनको ऑफर बना के दिया कि 3 महीने के लिए आपका कंटेंट ऐसे ऐसे चला जाएगा। एंड आपने उनको 60 चार्ज किए कम से कम 3 महीने के लिए। स्टिल इट इज प्रॉफिटेबल। आपने 1 महीने के लिए 20,000 रुपए चार्ज किए कंटेंट सिस्टम के लिए, अगर आपके पास में से 5 क्लाइंट आते हैं यू कैन मेक अराउंड 1 लाख पर मंथ, एंड दैट्स हाउ दिस बिजनेस वर्क्स। उसके बाद में आता है हमारा व्हाई दिस नीश इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वीडियो कंटेंट इज डोमिनेटिंग रियल एस्टेट। बहुत सारे वीडियो कंटेंट आप देखते होंगे रियल एस्टेट के ऊपर, जैसे कोई इमोशनल लाइन दी ऊपर उसके बाद में आता है कोई भी रियल एस्टेट वीडियो कंटेंट, राइट। एंड ऐसे ही ये कंटेंट चलता है, ऐसे ही ये बिजनेस चलता है। प्रॉपर्टी वीडियोस आर एक्सप्लोडिंग ऑन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक एंड इवन व्हाट्सएप एज वेल। आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी प्रॉपर्टीज के वीडियो आ जाते हैं आजकल, तो मैंने देखा है। सो दैट्स वाई व्हाट्सएप के ऊपर भी वीडियोस चल रहे हैं, राइट। सो वीडियो कंटेंट डोमिनेट कर रहा है इस मार्केट को। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट वीडियो कंटेंट डालता है तो भाई उसका पैसा ही पैसा बनेगा 100%। उसके बाद में आता है गुड विजुअल्स डायरेक्टली। विजुअल्स जो होते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी के विजुअल्स, साइट विजिट्स, वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है बायर के माइंड के ऊपर। एंड ये जो इम्पैक्ट है ये बस कुछ टाइम के लिए नहीं रहता। ये जितने लोगों को आप सेल करोगे, जितने लोगों को आप वीडियो वो सेंड करोगे, उतने लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट होता है। जैसे साइट्स विजिट आपने करी, बायर का जो इंटरेस्ट है वो आपने जान लिया, लग्जरी परसेप्शन क्या है वो आपने समझ लिया, जैसे कौन से बायर का क्या परसेप्शन लग्जरी के रिलेटेड, वो ही वीडियो आपने उसको दिखाया, तो वो बायर आपका जो प्लॉट है, वो जो प्रॉपर्टी वो खरीदेगा अच्छे तरीके से। एंड अभी के टाइम पे लग्जरी प्रॉपर्टीज आर लाइक बहुत अच्छे तरीके से सेल हो रही है। People are tend to be investing in luxury in next 10 to 5 years, 5 to 10 years as well. So this market is like booming in the 2026. उसके बाद में आएगा this creates huge demand for editors, content strategies and reel creators. ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है कोई भी एडिटर के लिए। एडिटर में आपको ऐसा सिंपल एडिटर नहीं बोल रहा हूँ जैसे कैपकट, इन शॉर्ट, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा लेवल का एडिटर कि जो अच्छा काम करके दे। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है ना तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एडिटर दूंगा, आप सेल करो और मेरे पास में लाके दो काम, राइट। सो दैट विल बी द गुड थिंग एज वेल।
ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है कंटेंट स्ट्रेटेजीज एंड रील क्रिएटर्स। रियल एस्टेट इज इमोशन प्लस बिजनेस। रियल एस्टेट इज ए इमोशन प्लस ट्रस्ट ड्रिवन बिजनेस। अभी देखो ट्रस्ट मैटर करता है। किसी के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो बंदा उससे खरीदेगा ही नहीं। रियल एस्टेट में फ्रॉड्स होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। बाय एनीथिंग ऑन इमोशन as well as trust. These two factor matters a lot. People buy property from the agent they trust. And trust किस तरीके से बढ़ेगा? ट्रस्ट जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा अथॉरिटी से, फैमिलियरिटी से और क्रेडिबिलिटी से। और ये सब चीजें कैसे आएगी? सोशल मीडिया से। पूरा डिजिटल इकोसिस्टम जब आप आपका खुद का बनाओगे, या फिर एज आप बना के दोगे किसी को भी, किसी एजेंट को, तब उसका ट्रस्ट बढ़ेगा ऑनलाइन, और तब जाके लोग उससे बाय करेंगे। ये फायदा है किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को एज ए क्लाइंट सिलेक्ट करने का 2026 में। आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट द फर्स्ट niche. Let's move toward the second niche, which is restaurant and cafes. रेस्टोरेंट एंड कैफेज। देखो, रेस्टोरेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, दे आर विजुअली रिच, मतलब अच्छे दिखते हैं, रिच दिखते हैं, बढ़िया लग्जरियस दिखते हैं कोई भी रेस्टोरेंट, राइट? रेफरल फ्रेंडली। अगर कोई बंदा उस रेस्टोरेंट में गया, लेट्स सपोज मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मुझे वो रेस्टोरेंट अच्छा लगा, सो मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा कि आप इस रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा मिलता है वहाँ पे, वेज खाना मिलता है, एंड भाई मेरे टेस्ट के लिए मेरा अच्छा है। I discuss about this with the other people and I also referral this about। ओके, उसके बाद में आता है, देखो अगर रेफरल कोई हो रहा है तो रिपीट बिजनेस हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपीट बिजनेस रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट है वो भी डबल होने में मदद होता है। आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो, इस रिपीट बिजनेस अगर आपको करना है तो इनको सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर सकते हो आप? सबसे पहला, Instagram reel and food creation, food content creation, which is very, very like viral content right nowadays। कंटेंट क्रिएशन फूड के रिलेटेड, जैसे वायरल वायरल फूड रील से आप देखते होंगे, छंगानी अंकल, बट वो तो एक तरीके से फूड, स्ट्रीट फूड हो गया। व्हेन इट कम्स टू लेट्स सपोज लग्जरियस रेस्टोरेंट, बुफाज, उसके बाद में ताज, राइट? उसके बाद में लग्जरियस टाइप के जो भी रेस्टोरेंट है उनके वायरल फूड रील्स बहुत चल रहे हैं आजकल। उसके बाद में एस्थेटिक वीडियोस आप बना सकते हो, उनके मेन्यू आप शोकेस कर सकते हो रील्स के ऊपर। कस्टमर रिएक्शन वीडियोस आप ले सकते हो, जब कस्टमर गया है वहां पे उसका रिएक्शन कैसे है, उसको फूड कैसा लगा, उसका वाइब कैसा लगा प्लेस का, उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, वो सब चीजें। उसके बाद में आता है ट्रेंडिंग ऑडियो एडिट्स। ये सब चीजें आप उनको सर्विसेज दे सकते हो। उसके बाद में आता है गूगल मैप रिव्यूज एंड रिव्यू ग्रोथ। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपने बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जिनका जीएम भी नहीं है, गूगल के ऊपर वो लोग एक्टिव नहीं है, जिनका गूगल के ऊपर प्रेजेंस नहीं है। एंड आजकल के लोग बहुत टाइम गूगल के ऊपर ही लेके आते हैं रिव्यूज, कि यार ये रेस्टोरेंट कैसा है, इसके रिव्यूज कैसे है, 5 स्टार रिव्यूज है या नहीं है, ये सब चीजें देख के आते हैं। उसके बाद में आता है रिव्यू जनरेशन सिस्टम। आप उनको रिव्यू जनरेशन सिस्टम दे सकते हो पूरा, जैसे उनको 200 रिव्यूज दो आपकी तरफ से। वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे बाद में कैसे होती है, बट ये सर्विसेज आप उनको दे सकते हो। वीकली अपडेट्स एंड पोस्ट रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें आप उनको दे सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में आता है रेस्टोरेंट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टिंग, कंटेंट कैलेंडर, सीजनल प्रमोशंस। जैसे सीजनल कोई प्रमोशन आता है, दिवाली आ गई, उसके बाद में दशहरा आ गया, कोई क्रिसमस आ गया, तो ये सीजनल प्रमोशंस हो गए। दीज आर कॉल्ड एज सीजनल प्रमोशन। तो आप उनको प्रमोशन प्रमोट कर सकते हो, उनके ऑफर्स। उसके बाद में व्हाट्सएप आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम लोग बिल बनाते रेस्टोरेंट, सो दे आस्क फॉर द नंबर, राइट? दे आस्क फॉर द नंबर, एंड व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द नंबर? बिकॉज वो लोग हमारे नंबर के ऊपर मार्केटिंग मैसेजेस सेंड करते हैं कि ऑफर सेल करेंगे,
रिवॉर्ड सेल करेंगे, कुछ रिजर्वेशन कंफर्मेशन सेंड करेंगे, ब्रॉडकास्ट का प्रमोशन सेल करेंगे, सो दैट रिपीट कस्टमर्स उनके बढ़े। एंड दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग सिस्टम इन द रेस्टोरेंट एंड कैफेज। हाउ टू पिच टू देम, किस तरीके से उनको पिच करना है हमको। देखो ये सिंपल मैंने एक मैसेज बनाया हुआ है जो आप यूज कर सकते हो उनको पिच करने के लिए। Hi, I come across your page and honestly your food ambience have strong content potential. I help restaurants and cafes attract more walk-ins and online visibility through viral reels, aesthetic content and local branding strategies. I notice a few opportunities where your page could generate more engagement and customer attention. Would love to share some ideas if you are open to it. Why restaurant and cafes are a powerful in 2026? जानते हैं अभी रेस्टोरेंट एंड कैफेज पावरफुल क्यों है 2026? व्हाई दिस niche is powerful? फर्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया डिसाइड द फुटफॉल नाउअडेज। अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रांग है तो आपके आपके जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर फुटफॉल भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। अगर आपका उतना अच्छा स्ट्रांग सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, आपको लोग नहीं जान रहे, आपके रिव्यूज नहीं मिले हैं, आपका कंटेंट नहीं जा रहा है लोगों के सामने, तो लोग आपके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे या फिर कम आएंगे। बिकॉज दे डोंट नो अबाउट यू, दे डोंट नो द एम्बियंस अबाउट योर प्लेस, राइट। और वो रेस्टोरेंट नहीं चलेगा फिर। नाउ सी बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चेक करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। आप अगर किसी इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो कि अच्छा वाह यार ये रेस्टोरेंट मुझे पसंद आया, लेट्स गो देयर, ऐसे ही जाता है आदमी किसी भी रेस्टोरेंट पे इंस्टाग्राम चेक करके। उसके बाद में आता है सर्च गूगल रिव्यूज, वॉच रील्स, दे ऑल्सो वॉच रील्स, see ambience videos, look at aesthetic photos. So most of the people are going there for the experience that they feel। फीलिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं तो फीलिंग के लिए ही जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, दैट इज व्हाई आई गो। ओके, सो एस्थेटिक के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके बाद में आता है फूड कंटेंट परफॉर्म वेल, पीपल नेचुरली एंगेज विथ चीजी पूल्स, सिजलिंग शॉट्स, कैफे एस्थेटिक, डेजर्ट एंड ड्रिंक्स। अगर ये सब चीजों का एक शॉर्ट्स है, मतलब कंटेंट बनाया हुआ है, तो लोग एंगेज करते हैं इन सब चीजों के साथ में, एंड पीपल विल लव दिस कंटेंट। एंड अगर वो लोग अच्छा फील कर रहे हैं उस कंटेंट को देख के, तो वो डेफिनेटली आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, कैफे में आएंगे। उसके बाद में आता है रील्स कैन गो वायरल क्विकली, एंगेजमेंट ग्रोज फास्ट एंड रिजल्ट्स आर ऑब्वियसली विजिबल। क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट का इंपॉर्टेंट चीज उसका फूड होता है, राइट। सेकेंडरी कम आता है, जो आता है सेकेंडरी पार्ट जो आता है वो आता है उसका एम्बियंस, उसकी फीलिंग, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फ्रिक्वेंसी, वो कैसा है उस रेस्टोरेंट में आप जब जा रहे हो तो कैसा आपको फील हो रहा है, वो सब चीजें बाद में आ रही है। उसके बाद में आता है मोस्ट रेस्टोरेंट ओनर आर वीक एट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने रेस्टोरेंट्स post inconsistently, use poor visuals, don't generate hooks, ignore storytelling and lack branding strategy। सो बहुत सारे लोग जो होते हैं मतलब जैसे जिन्होंने रेस्टोरेंट का स्टार्ट किया है, तो वो मार्केटिंग में वीक होते हैं। आप उनको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते, यू कैन हेल्प देम इन द मार्केटिंग। ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर कल्चर इज ड्राइविंग द सेल्स नाउअडेज। नाउ व्हाट इज इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर कल्चर? Influencer means one viral creator video can bring fill of a cafe for weeks, make a dish famous, increase booking massively। अगर एक वीडियो भी वायरल चला जाता है तो एक कैफे पूरे वीक तक फिल रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। दैट्स व्हाई इट इज पावरफुल। उसके बाद में आता है एक फेमस जो डिश जो है कैफे की, रेस्टोरेंट की, उसको फेमस भी कर सकते हैं चुटकी में कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी क्रिएटर। दैट्स व्हाई दिस निश इज पावरफुल इन 2026। उसके बाद में आता है इंक्रीज बुकिंग मैसिवली। जो बुकिंग्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाती है अगर कोई रील वायरल कर जाती है उनकी। एंड दैट्स व्हाई दे आर स्पेंड मोर ऑन influencers campaign, video promotion and aesthetic content। So that's why these two niches
आर पावरफुल इन 2026। आप दोनों में से एक कोई भी नीचे अगर सिलेक्ट करोगे, मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ, आप 1 लाख पर मंथ ऐसे ही बनाओगे। अगर आपके पास में कोई भी स्किल है तो आप डेफिनेटली बनाओगे, 1 लाख से ऊपर ही बनाओगे मेरे हिसाब से। कोचेस भी, कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग भी एक निच था जो मैंने सिलेक्ट किया था, बट नाउ डेज उसमें बहुत सारा अभी फनल्स आ गए, एंड वो एक बिगिनर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता। जैसे आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस, लाइक 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। इसकी वजह से मेरे लिए वो सब चीजें अभी चलो ठीक है, इजी हो गई है। बट when it comes to a beginner, you can go ahead with these two niches for starting, and you can, I'll tell you, आप 1 लाख के आसपास में तो बना ही सकते। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, मैंने नीचे लिंक दी हुई है। अगर मेरा आपको फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री मास्टर क्लास की, उसको ज्वाइन कर सकते हो और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड कीप